भारत और एयरफोर्स दोनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया है। ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि अब हम खड़े हैं एयर वाइस मार्शल सरबजीत सिंह होठी के साथ। एयर मार्शल साहब जलंधर के इकलौते एयर मार्शल हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं। ये कितनी बड़ी बात है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी तब भी भारत पे प्रेशर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि हमें ILOC क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ILOC की क्रॉस करके भीतर जाके आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया है। तो अभी हम बात करेंगे एयर वाइस मार्शल होठी साहब के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया और मैं बिना बताए आ गया। सर पहले बताइए कि आपका पहला रिएक्शन क्या है इसके ऊपर। पहला रिएक्शन पूछेंगे कि आपने बहुत लंबी बहुत सारे इकट्ठे सवाल पूछ लिए और मेरा जो सोचने का और आपको जवाब देने का दिमाग घूम गया, कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। सबसे आखिरी बात तो पहले आती जो अपने कारगिल की बात की कि हमने कभी नहीं क्रॉस किया। यस, वो पहला रिएक्शन आता है करके। मैं कारगिल के टाइम पर मैं हलवारा का AOC था, एयर ऑफिसर कमांडिंग था, तो मेरे 3 स्क्वाड्रन थे, वो सारे कारगिल की लड़ाई में कि थे। मैं खुद अपने लड़कों को लेके, जहाज़ों को लेके श्रीनगर तक गया। कारगिल की जो फायरिंग अटैम्प्ट उनकी की हुई है, मैं था। हाँ, उस टाइम पर ये था कि कभी LOC नहीं क्रॉस करने। यस, वो एक बड़ा मुद्दा था और ये सुनने पर कि अभी ये पहली बार एयरफोर्स ने किया है। यस, ये बात थोड़ा हम गहरे से बताएंगे आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। बट इट इज़ अ वेरी बिग डे इंडीड फॉर द एयरफोर्स, इज़ अ बिग डे इंडीड फॉर दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर। दिस इज़ अ डे व्हेन द पायलट इज आस्क्ड टू perform, and this is the day if he does it and comes back, it's something to feel very proud of. Yes, that is my first reaction. So thank you. अभी आप मिराज के बारे में पूछो कि आप सर दूसरा ये था कि ये मिराज क्यों चूज किया होगा वायुसेना ने? ये जो मिराज क्यों करके आपने एक क्वेश्चन पहले शुरू ही कर दिया। यस, बिकॉज जो मिराज है, आफ्टर ऑल पहली चीज़ आपको समझना चाहिए, ये आजकल जो मॉडर्न से मॉडर्न जहाज आगे जहाज़ों में बेसिकली कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम का जो कम्बिनेशन है, वही जहाज़ को लीथल बनाता है। ओके, सो इस चीज़ के अंदर जो मिराज में क्या कैपेबिलिटीज़ है वो आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने बॉम्ब, ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब यूज़ किए हैं, वो उसकी एक्चुअली रियल कैपेबिलिटीज़ है। ये काफ़ी चीज़ें कुछ हमने इसराइल से लिया है, कुछ कोई ओपन मार्केट से लिया, कोई फ्रेंच मार्केट से लिया है। बट ये दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं 1971 वॉर हीरो एयर वाइस मार्शल होठी साहब से। होठी साहब, थोड़ा 1971 वॉर की बात कराया क्योंकि कहा जाता है कि आप वो आखिरी पायलट थे जो उस वक्त उड़े थे भारतीय सीमा से पाकिस्तान के ऊपर से आप उड़ के आए थे। मीन्स यूर वन ऑफ द लास्ट फ्लायर दैट टाइम। और अभी हमारे जो 12 मिराज गए हैं उनके पायलट्स ने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये गर्व की बात है। सर थोड़ा बताइए सर 1971 वॉर के बारे में। पहली बात, ये हीरो शीरो वर्ड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कोई मैं हीरो नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ओके, दैट इज वन बेसिक थिंग। For us, you are hero, sir. Oh, that is, yeah, I do agree that it is for the nation, for the common man to understand what is a man in service is, what is his thinking, what is he doing. But एक चीज़ कहता हूँ, we as individuals, we are not looking for any glory. Let me also tell you, we are just doing a job for which we are trained for, and which you feel proud about it. Yes, when if anything happens and all, जैसे कि मेरी जो पर्सनल क्या होती है, yes, it is for the loss for the family. Well, that is a different story, but that's not what is talked about, and that is not even meant to be dreamt about. It is for the nation to define heroism, to जो हीरो किया है वो नेशन को ही मिला है, इंडिविजुअल को नहीं। ये कोई जो भी मान्यता दी जाती है, yes, those individuals are important, but the pride should be to the not to the individual, it is to the country. That is my firm belief. जब भी बोलो तो मुझे कभी कोई हीरो कुछ नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना काम, हर पायलट यही है, अपना वो काम करता है। बट वो जिसको कहते हैं कि लकी है कि उसको चांस मिलता है कि टू शूट डाउन एन एनिमी एयरक्राफ्ट, किसी की किस्मत में आता है कि टू गेट अ गुड टारगेट टू डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉय। जैसे कहते हैं कि इस टाइम पर मैं कह सकता हूँ, मिलती है मोहब्बत किसी को कभी कभी, ये सबके किस्मत की बात नहीं है। सो पायलट की लाइफ वही रोमांचक है फ्रॉम डे वन। हमारी ट्रेनिंग क्या है, मैं तो बोलो, देखो गवर्नमेंट इतना सोफिस्टिकेटेड, इतने अच्छे जहाज़, एक यंग मैन, जब मैं 20 साल का कमीशन हुआ था, दे दिया तुम्हें।
ठीक है, उसको अंदर क्या करते हैं, लाइक अ थ्रिल स्पोर्ट फॉर मी। दो चीज़ें होती हैं फाइटर जहाज़ में जो आपको थ्रिल में, जो आप कॉमन मैन को नहीं मिलता है। देखो, फर्स्ट थिंग, एक एयर डिफेंस का रूल है। एयर डिफेंस का रूल क्या है, तुम दो जहाज़ है जो हमारे टाइम में थे, जब शुरू किया, जैसे नैट बताए थे, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट थे, तो जो लड़ाई होती थी 2-3-4 किलोमीटर के दायरे में होती थी। डॉग फाइट का जो कहते थे, आंखों से ही होती थी और फ्लाइंग की तुम्हारी एबिलिटी से होती थी। सो तुम्हारे को क्या थ्रिल थी, एक दूसरा है उसको गिराना है, जो उसने तुमको गिरा दिया पहले, या तुमने उसको गिरा दिया। हम एक्चुअल जो उन दिनों में भी था कि ट्रिगर प्रेस करते थे, तो ट्रिगर उन दिनों में भी जो हमारा जो ट्रिगर प्रेस करने से हमारे मूवी कैमरा चलते थे, वो देख सकता था ये निशाना हुआ, किसने पहले किसको मार दिया टाइप। कोई इसमें कुछ, तो ट्रेनिंग इज सो गुड, सो रियल, सो एक्चुअल इन द एयरफोर्स। ओके, सिमिलरली व्हेन यू कम टू वेपन सिंग, तो बाकी जो हमारा टाइम होता है कि हम ग्राउंड रेंजेस में जाते हैं, अपने गन्स, रॉकेट, बॉम्ब्स को लेके निशानेबाजी करने जाते हो, एक तरह का खेल ही होता है। इट इज़ अ वेरीली थ्रिलिंग स्पोर्ट। सो मेरे लिए, मैंने 5400 घंटे फ्लाइंग किए हैं, ठीक है, ऑन अ सिंगल इंजन। सब जहाज़ मैंने उड़ा चुके हैं। मेरी एक मिग 21 में, मैं वो भी कहता हूँ, एक मेरी लैंडिंग टेक ऑफ से कम है कि यानी मेरा जहाज़ हवा में उसका इंजन सीज हो गया तो मुझे इजेक्ट करना पड़ा। सो मैं पैराशूट से आया, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। केम बैक सेफली। आई हैव बीन लिविंग अराउंड, कि अपने गार्डन में बैठा हूँ, विस्की पीता हूँ। आजकल शाम को अपनी और स्टोरियाँ याद करता हूँ। आज आप आ गए हो, आप सुनने को, आपको, मुझे भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना आपको पूछने के बारे आ रहा है। सो कमिंग बैक टू 71 वॉर, 71 वॉर, इफ़ यू लुक बैक, 71 वॉर, पायलट को ट्रेन करना बहुत टाइम लगता है। तो हमें दिसंबर 69 में कमीशन मिली थी, और ये लड़ाई दिसंबर में हुई 2 साल, यानी कि ट्रेनिंग में वी वर द लास्ट बिट कि अभी हम ऑपरेशनल ट्रेनिंग के फिट हुए थे। बल्कि दैट इज व्हाट आई सेड, व्हाई वी से वी आर द जूनियर मोस्ट। जो बाद में जो बने हैं, जो कुछ, सो दे कुड नॉट गो टू द वॉर, वी वर द जूनियर मोस्ट। तो लकी थे कि हमें, लकी है कि हमारे को, हम उस ऑपरेशन हो गए, नहीं तो हमें भी कई ग्राउंड ड्यूटी जॉब में भेज देते थे। एक होता था फॉरवर्ड, एक कंट्रोलर में भेज देते थे। सो हम, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट इसलिए बोले कि जूनियर मोस्ट थे। तो हमारा सीओ उस टाइम पर बहुत ग्रेट पायलट थे, एक विंग कमांडर ग्रीन, वो एयर मार्शल रिटायर हुए हैं, वो हमारा सीओ होता था, उनका नाम गॉड ग्रीन बुलाया करते थे। तो हमने अमृतसर में, हमारे अम्बाला से लेके हम जहाज़ अमृतसर आते थे, फॉरवर्ड बेस था, पाकिस्तान के पास था। तो मुझे 14 मिशन करने का मौका मिला उसमें, और दैट इज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। निकल गया, पता नहीं लगा कि कोई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। यस, आसपास में जो हमारे साथ के कुलीग से, सुखोई स्क्वाड्रन था, उसके 3 पायलट्स POW बन गए, 3 मर गए। ओके, हमारे भी जहाज़ों में कोई गोलियों के होल से लग के वापस आया। जब भी हम एस्कॉर्ट करने जाते थे, स्वीप्स के लिए जाते थे, चलो हम बच गए हैं और इधर कहानी बताने के लिए बैठे हुए हैं। सो जैसे कारगिल की उसकी बात है, ये तो फिर मेरी जो जिससे जर्नी रही है, इसी एरिया में मैं आदमपुर और हलवारा में मैंने काफ़ी फ्लाइंग की है। कारगिल में सर, आप कारगिल में कहाँ? कारगिल में बता रहा हूँ ना, हलवारा AOC था, एयर ऑफिसर कमांडिंग में था। एंड हलवारा सॉर्टीज हुई थी उस वक्त। जी हाँ, मेरे यदि मैं मिग 23, मिग 27 का वो बेस था, तो हमारे पास जो स्क्वाड्रन थे वो सारे हमने आगे कारगिल में, यानी कि बॉम्बिंग का जो एक्चुअल काम था, असली काम हमने आदमपुर और हलवारा के बेसिस ने किया। जो हमारे जहाज़ श्रीनगर जाते थे, फिर उससे आगे काम करने जाते। बट यस, रूल तो एक ही था कि बॉर्डर नहीं क्रॉस करना, पर हमारे भी वही लिमिटेशन थी, बॉम्ब्स की लिमिटेशन थी। तो कभी खींच चढ़ती थी या बॉर्डर, बट वी आर प्रोफेशनल्स, ठीक है, बट एक मन में आता नहीं था यार क्यों ना क्रॉस करके तबाह कर दे? नहीं, पायलट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन गाइड, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। ऐसी चीज़ों में हो गए तो फिर भी प्रोफेशनल का क्या फ़र्क है कि ये बच्चों के खेल थोड़ी हो रहा है। ओके, सो ऐसी कोई खींच नहीं आती थी। यस, जब खींच कोई आती, कोई इंसिडेंट हो जाता था, वेयर यू एज ए इंडिविजुअल फेल्ट कि आई कुड डू दिस एंड आई कुड डू दिस, मुझे ये मौका दे। यस, कभी कभी सवाल जरूर आता था, पॉलिटिशियन ये हमें चांस दे दे। ओके, ये पर ये कई चीज़ें बार में बातें करने वाली थी, पर इतना वी आर टू प्रोफेशनल टू थिंक ऑन टू सच इमोशनल थिंग्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन। एक तो ये है कि क्या अभी की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, आर यू सीइंग एनी पॉलिटिकल विल इन दैट? या yes, I'm coming to a stage, I should be indulge in politics, but somehow मैं इतना कुछ मीडिया में देखता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाता नहीं। I'm such a good soldier. To me, whoever is the chief minister or whoever is the prime minister, he is to be meant to be saluted. He is my prime minister. Who is my chief is my chief. So you should have that pride and confidence to him.
सो आज के ऊपर हम yes I do congratulate my Prime Minister for taking this decision, okay, and in this decision, and it goes down to my air chief and to the people down below to have taken use of the opportunities. एयर वाइस मार्शल होटी साहब से हम जानते हैं कि आज जो पायलट्स पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे बमबारी करके आ रहे हैं, वो आज उनके वहाँ पर माहौल कैसा होगा, उनके मैस में या फिर उनके सर ऑपरेशनल जो रूम रहता है वहाँ पर कैसा माहौल होगा सर? ये कोई अगेन ये क्रिकेट का कोहली की कोई जीत नहीं हो रही है जी, कोई ऐसी कोई रिजॉइसिंग नहीं, बिल्कुल वेरी प्रोफेशनल, वेरी सोबर, नथिंग, द हैप्पीनेस इज प्रोफेशनल अचीवमेंट इज विद इन, कोई जंप नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, रादर मोर कॉशियस एंड मोर केयरफुल टुडे। फैमिलीज जो आप सोच रहे हैं कि जाके कि भंगड़ा डल रहा है, जब इसकी खुली, नो वे, मोर सीरियस हो गए सब। Yes, because that is professionalism. We are now looking there could be a response. अपने नर्व्स पे कंट्रोल? No, ये नर्व्स की बात ही नहीं है. Now we expect the adversary to also react. You have to be mentally prepared for much more. Okay, ये ख्यालात आते हैं कभी, जब आते हैं ऐसे कोई भंगड़ा नहीं शुरू होता है. No way. तुम बोलोगे अब कहीं बेस पे चल के, there will be very calmness around as if nothing has happened. यस, दो तीन दोस्त इकट्ठे शाम को मिलके विस्की लगाएंगे और अपनी जो दिल की बातें वो सिर्फ बातों में उसी ग्रुप में रहती हैं, कोई जंपिंग अराउंड नहीं होगी। ये तो सारी चीज़ें पब्लिक के लिए है, ये पायलट्स के लिए नहीं है। देखते हैं अभी आपको क्या लगता है कि आगे ये क्या एस्केलेट तो नहीं होगा? वेल रवि, आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो, यस, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आंसर यही दे दिया है। वेल, प्रोफेशनली एस्केलेट होना चाहिए, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मच प्रिपेयर्ड। वो एनीवन जो जख्मी शेर है उसने अटैक तो करना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। ये गीदड़ है तो भाग जाएगा, वो पता लग जाएगा बात तो वही है। बट अगेन ये भी डबल सोडेड है, ऊपर से भी पॉलिटिकल विल है कि नहीं, वो अगेन इज ए लॉन्ग पॉलिटिकल डिबेट। बैठ जाओ, आपके पास 20 चैनल है, यू कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ व्यूज ऑन दैट। वो मेरे से प्रोफेशनल से पूछने का टाइम आपको ना पूछना चाहिए ना कोई मैना रखना चाहिए। बट लुकिंग एट इट, सो दिस अगेन हैज टू बी बिगर, हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। वो तो रिटेलिएट करने के लिए डाउन द लेवल बैठे हुए हैं कि डाउन द लेवल जो एक्चुअल पायलट्स उनके भी मस्ट बी इचिंग। बट अगेन इंटरमीडिएट लेवल है जो उनके भी डिसीजन मेकिंग, उनकी जहाज़ों की क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो लॉन्ग टर्म क्या देख रहे हैं क्या नहीं है, जो कमांडर्स है, फील्ड कमांडर्स, सो देयर इज़ अ डिफरेंट व्यू एट डिफरेंट लेवल। व्हाट अबाउट द रफाल, वो कैसा एयरक्राफ्ट है और क्या वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका हमें फ़ायदा होता है? इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत कुछ कहा गया। आई थिंक अगेन दो आई एम अ प्रोफेशनल, रॉन्ग आंसर। आई थिंक शायद इंटरनेट और बाकी मीडिया विल गिव यू मच मोर। मशीन इज दैट मशीन इज डेफिनेटली गुड मशीन। लिसन, मैं भी आपके जैसे ही पढ़ता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं जब वो देख के पढ़ता हूँ, मोर प्रोफेशनल एंगल से देख लेता हूँ, सो उस एंगल के हिसाब से येस, इट इज़ द बेस्ट दैट इज़ अवेलेबल टुडे। ओके, एंड अगेन लाइक एक्चुअली व्हाट इज टुडे ऑफ एयरक्राफ्ट, सी टुडे द एयरक्राफ्ट, सुनो, जो आजकल एयरक्राफ्ट है ऐसी चीज़ है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, पहले तो कहा जाता था फ्रीक डिज़ाइन हो गया, मिग 21 हुआ, कोई हंटर हुआ, कोई नैट हुआ, उधर सेबर हुआ था। वो कुदरती ही कोशिश करता है कि इंजीनियर्स कुछ अच्छा बनाने के लिए जिसके जो उड़ान के एनवलप बोलते, फ्लाइंग एनवलप अच्छा हो, जो उसकी मनूवरिंग कैपेबिलिटी, इंजन और एयरफ्रेम का जो कम्बिनेशन हो वो अच्छा हो। पर आजकल तो ड्राइंग बोर्ड में आप जो जहाज़ से कुछ भी करना चाहे वो करवा सकते हो। जैसे कि एक कहावत भी बुनी है, कभी बारी जैसे आज जहाज़ उड़ते हैं, कई बारी चिड़िया भी देख के जहाज़ से शर्मा जाती है, क्योंकि ये जो जहाज़ कर रहा है वो चिड़िया नहीं कर सकती। कई बारी पीछे जाना, ये करना, वो करना। सो वी हैव मास्टर्ड द एयर डिज़ाइन पार्ट ऑफ इट। सिमिलरली इंजन टू मैच दिस एयरफ्रेम हैज़ बीन डन। तो असली बात तो एक तो ये हो गया, जहाज तो गुड और बैड का 19-20 का बात रह गई है, वो ड्राइंग बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। असल में बात आती है जहाज में नहीं है क्या, नहीं, वो आखिरी में आता है। वो भी बात स्टोरी बताता हूँ कि असली चीज़ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें क्या है, किस टाइप के रेडार्स, किस टाइप के सेंसर्स, ओके, पायलट को कितनी अर्ली वार्निंग दे सकता है, सब कुछ। टू आफ्टर ऑल इट इज़ अ वेपन प्लेटफॉर्म। जब तक प्लेटफॉर्म एक तो हुआ उड़ने के लिए, इंजन ले जाने के लिए, बट आगे टारगेट को देखने, वेदर, रात, ट्रेन, सब आप बोले ट्रेन से ना महीना ही नहीं लगते, ट्रेन फॉलोइंग है, रेडार, सब कुछ, कई कुछ ऑटोमेटिक, बट ये करना पड़ता। सो वो चीज़ आ जाती है। आखिरी में आता है वेपन सिस्टम, वो वेपन और ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मैच करना, एमिंग इंडेक्स के लिए। मार दिया, वो जैसे दिखा रहे कि खेत में गिर गया, ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं।
कहीं कुछ होता है तो उसके बारे में जब कभी चर्चा है, अलग बात पर अलग माहौल में करेंगे, ये भी होता है। बट आखिर में वेपन है, वो पहुंचना चाहिए। वेपन तो वही है, वो 1000 पाउंडर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में था, बॉम्ब तो वही गिरा है। ओके, धमाका वही करता है। ये कौन सी हम न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, उसने उतना ही डैमेज करना है, बट उसकी प्रिसीजन कहाँ लगना है। ओके, थोड़ा सा मिस हो जाए, टारगेट नहीं लगा तो फिर बेवकूफ़ी लगता है कि देखो गया बट मिस हो गया। मिस इज़ अ माइल हमारी टर्मिनोलॉजी में। यस, आखिरी में घूम घुमा के पायलट आता है जिसने ये चीज़ को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। ही इज़ अ डिफरेंट ब्रीड बाय ऑल दिस थिंग। यस, टू सम एक्सटेंट दी एयरफ्रेम इंजन ने बिकम मोर रिलायबल। उसकी वो स्किल हमारे टाइम पर वो स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस स्किल में कैन ईजिली बी ओवरकम इट इज़, बट येस स्टिल इट इज़ अ प्लेटफॉर्म यू आर वेरी टू मैनेज सो मेनी सिस्टम। दिमाग एक ही है, फ्यूल कितना रह गया, वेदर कैसे है, वापस जाना, ये जाना, वो इतने इनपुट्स हमारे पायलट्स के ऊपर बढ़ी जा रही हैं। आगे तो था ही नहीं, चले गए। इजी नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें इजी हुई हैं, कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। वो चीज़ें पर ऐसे कोई कंपैरिजन बात नहीं, पायलट है भाई। ओके, तो उसके लिए वो जो 40s का पायलट, 60s के पायलट और 70s के पायलट, उसके चैलेंजेस आर सिमिलर बट टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग, वो चीज़ें हैं। पर मैं सर एक चीज़ दिल से बोलूँ, अब मैं आपके चेहरे पर जो वो खुशी का भाव दे सकता हूँ, जैसे कि आप ही फ्लाई करके आए हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर। इसीलिए मैं आज खुद वही मैं आपसे वही चीज़, आपने क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरे को भी, चलो मैं रिटायरमेंट में बैठा हूँ, पर ये जैसे कि फ्लाइंग चीज़ ये कभी जाती नहीं है, तो रस रस में घुसी हुई है। और ये मकान बाकी हर के अपने अपने अंदाज होते हैं। मैंने आखिरी तक फ्लाई किया है, अभी भी यानी कि फिजिकली आई कैन से यू गिव मी अ कॉकपिट, आई कैन स्टिल कोप अप सर। ओके, सो मुझे बाकी चीज़ें बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे एयर मार्शल होटी साहब, और उन्होंने जैसे कैसे बताया कि ठीक है हमारे पायलट्स वहाँ से आए हैं, लेकिन आज कोई बड़ा जश्न नहीं होगा, आज बहुत कोशिश होंगे, दिल में बहुत खुशी होगी, सुकून होगा, प्राउड फील करेंगे। और इसी दिन के लिए तो वो पायलट बने हैं। यही दिन देखने के लिए तो उन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। तो आप ऐसे देखते रहिए भारत भूमि, और आगे हम बात करेंगे कि किस तरह जालंधर शहर में इस एयर स्ट्राइक के बाद लोगों ने किस तरह इस पर रिएक्ट किया है और लोगों की राय क्या है। धन्यवाद।